कंस्ट्रक्शन वाले जो मैटर्स होते हैं, देखो बिल्डर्स को उस पूरे मकान की नफा नुकसान, उसकी खूबियां सब कुछ मालूम है। टेकिंग ऑन समबडी न्यू, उसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और पक्षकार का भी बहुत पैसा लगता है। ही नोस कि किधर से वो पॉइंट्स है जहां से अपने को बिजली के इंटरनल वायरिंग करनी है। ही नोस कि कहां पर वो ट्रीटमेंट हमने लास्ट टाइम किया था, बिकॉज पार्टीज डोंट नो। ओके, सो ऑल दिस मैटर्स में जब आप उसको सोल्यूशन मोड पे लाओगे न्यूट्रल रिफ्रेमिंग के द्वारा, तभी पक्ष इसमें आगे का आप कुछ भी बात कर पाएंगे। ओके, नाउ वी कम टू व्हाट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में हम क्या कहते हैं, पोजीशन तो वो होता है जो हम बोल के आ रहे हैं, हमें व्हाट वी वांट। स्पाइस जेट की फ्लाइट ने उस दिन हमें नहीं पहुंचाया, तो हम व्हाई दैट हैपेंड, व्हाट से व्हाई लाने की स्थिति में हमको हमारी जो बातचीत, जैसे एक नाव चलती है, पतवार चलते हैं ना, तो वो व्हाई पूरे नेगोशिएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एग्रीमेंट लिखते हैं हर चीज का उत्तर होता है, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन। पैसा कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, किस माध्यम से देगा, लेकिन क्यों का उत्तर नहीं होता उसमें, व्हाई, क्यों नहीं होता। लेकिन पूरे नेगोशिएशन में व्हाई इज ऑलवेज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। व्हाई हम क्यों नहीं लिखते? प्रणय जी, मैडम आपको 2 लाख रुपए देंगी, क्योंकि किसी समय आप दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र थे और हैं अभी भी, और लेकिन एग्जॉस्ट बहुत सी चीजें उसमें खराबी निकली गाड़ी में, तो फाइनली आप लोगों ने तय कर लिया 2 लाख रुपए में, ठीक है। और इस पूरे उसमें आप लोगों ने ये समझा कि हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी और सॉरी भी बोल दिया, सुबह चाय भी साथ में पीते थे, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन इस तारीख को ये देंगे, ये सब होगा, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे क्यों देंगे 2 लाख रुपीस, वो नहीं लिखेंगे उसमें। Yes, because नहीं तो उसमें गिल्ट का फीलिंग आ जाएगा। और मैडम ने घटिया गाड़ी दी थी इसलिए आज एवज में वो दे रहे हैं 2 लाख रुपए, अगर जहां लिखा तो मैडम विल बिकम वल्नरेबल टू एनी अदर मैटर अगेंस्ट हर। आप कितना भी लिखो कि इससे और कोई सूट नहीं उद्भूत होंगे, तो भी शी विल बिकम लायबल। इसीलिए हम कभी भी एग्रीमेंट लिखते में व्हाई का उत्तर नहीं देते। आई थिंक वी कैन पुट ऑन सम लाइट, अदरवाइज वो बूझो सो जानो जैसे होगा, वी कैन नॉट सी ईच अदर। सम एक लाइट तो जान लेगा। हां, इट्स ओके, या नाउ इट्स ओके ना। ओके, तो नेगोशिएशन जब करते हैं तो हम व्यक्ति को समस्या से दूर करते हैं। गांधी जी क्या बोलते थे, समवेयर और द अदर यू ऑल दीस थिंकर्स ना, जो उनके थॉट्स हैं वो पूरा इसमें मीडिएशन में कंडेंस्ड है कि आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यू हैव टू बी सॉफ्ट ऑन द पीपल, व्यक्ति पर नरमी रखो, लेकिन इशू क्या है, समस्या पर आपको हार्ड होना होगा। ओके, डॉक्यूमेंट डैमेजेस क्या है, एक्यूरेसी ऑफ क्लेम्स पर देख लेना, जितना एविडेंस है क्या है उस पर भी अगर वो डिस्कस कर रहे हैं सुनिए उनको, और हमेशा आपकी पूरी चर्चा पोलाइटनेस एंड कॉर्डियलिटी पर होना चाहिए। आप लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखी होगी, कितना था वो, बर्फ का कितना ऊपर था, दैट आइसबर्ग, हाउ मच वाज अप एंड हाउ मच वाज डाउन, 1/4 कितना था सर, you remember? Ma'am, 1/4 was above. 1/8 was above. You know, yes. 8 parts of it was down. इसलिए वो दिखा नहीं अंदर टाइटैनिक, which they thought was one ship जो कभी टूटेगा नहीं। व्यक्ति इसी तरह से होते हैं, they are like icebergs, वो ऊपर जो दिखते हैं ना उनके अंदर उनका सारा भाव। तो आप जब नेगोशिएशन करते हैं, you have to move the parties from the position to the interest. ये चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, यदि ये नहीं होगा तब क्या आपके पास विकल्प है, आप इस परिस्थिति को आज से 10 साल बाद कैसे देखते हैं। ओके, ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपको आगे उस व्यक्ति को अपने पोजीशन से इंटरेस्ट में लाने में सहायक हो सकते हैं। ओके, ऑन यू मस्ट रिलाई ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। किसी ने कहा कि नहीं उसने दिया, चेक की कॉपी भी लगी है लेकिन पैसा तो मेरे खाते में नहीं आया, यू सी एग्जैक्टली अकाउंट स्टेटमेंट्स भी बोलो, दिखाओ भाई क्या है वहाँ।
sir, soft drink. Okay, bargaining. आपने देखा है ना सर, आप शाम के समय अगर लौटते हैं कभी आपने सब्जी वाले से सब्जी ली है क्या जाते समय? ली है, लिया है ना? तो अगर वो बोलता है 210 रुपए का वो गाला एप्पल है, आप क्या बोलते हो उसको? ठीक ठीक लगाओ। इसे ठीक ही तो लगा रहा हूँ, इतना तो मेरी खरीद का प्राइस है भाई, बोलते हैं ना? तो वहाँ उसने किसी तरह से उज्जतबाजी करके 10 रुपए कम कर दिया। 5 रुपए की धनिया खरीदने जाते तो भी वो बाइक को जो डलिया लेकर बैठी रहती उसको भी बोलते यार 5 रुपए में क्या है, 2 रुपए आजकल तो दिखता भी नहीं है, तो सब्जी के साथ ऐसी फ्री दे दो। बोलते हो ना, इतनी सब्जियां तो तुमसे रोज लेता हूँ, बोल रहे हो ना? एडिडास की शॉप में जाते हो, कर पाते हो बार्गेनिंग? रेट टू रेट चीजें लेते मत लो। सी बार्गेनिंग जो है, हम इसको इन अ मीडिएशन वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। देखते हैं कि किस टाइप का डिस्प्यूट है, उसी तरह से हम बार्गेनिंग पर भी चर्चा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होता है? 50-50। किसी का इंटरेस्ट क्या है उसको देखते ही नहीं। क्या है संतरे वाली कहानी नेमा जी? क्या है संतरे वाली? एक को छिलके चाहिए थे और एक को वो चाहिए था। ठीक है, तो एक संतरा है। ओके मैडम, यस संतरा, यू वांट द एंटायर संतरा, योर फ्रेंड आल्सो वांट्स द एंटायर संतरा, फिर क्या करोगे? उसके ऑप्शंस पे AK सिंह साहब के पास पहुंचे, अरुण कुमार सिंह जी, दोनों को एक ही संतरा, वही संतरा चाहिए, अब क्या करोगे? मैडम एक को जूस के बारे में बता देंगे कि भाई तुम जूस ले लो। नहीं, ये सब मीडिएटर आप पूछो, आप तो पक्षकार हो, आपको तो चाहिए पूरा, यू आर नॉट रेडी टू। ओके, अच्छा आप मीडिएटर जी। अरे सर, अरुण कुमार सिंह जी। ओके सर, ऑप्शन बताएं हमको सर। एक ऑरेंज। प्रतिभा से पूछना पड़ेगा, संतरा इनके पास है। मैडम ने आपको ट्रांसफर कर दिया है अभी। अब आप रोल मत कंफ्यूज करो। ओके ज्योति मैम, आस्क देम द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछोगे आप? मैडम को तो संतरा चाहिए। संतरे की जरूरत क्यों? दूसरे वाले को क्यों है? व्हाई डू यू नीड द ऑरेंज? फिर जब व्हाई पूछोगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो सिंपली आप संतरा हाफ हाफ काट के दे दोगे दोनों को बराबर बराबर, और आप बाद में देखोगे तो डस्टबिन में एक ने छिलका फेंक दिया है और दूसरे ने क्या किया है, गूदा पूरा फेंक दिया। व्हाई, जब आप व्हाई पर आओगे देन यू विल अंडरस्टैंड उसका इंटरेस्ट क्या था। यस, उसका इंटरेस्ट इतना ही था कि हम उसको परेशान क्या है फेस पैक बनाना था, मार्मलेड बनाना था, दूसरे को एक जूस का ग्लास चाहिए था। ओके, इंटरेस्ट पर आप जब तक पक्षकारों को नहीं लाओगे यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, देखिए जब पार्वती जी ने अपने ही स्वरूप से गणेश जी को निर्मित किया, फिर क्या हुआ? जो बालक गणेश हुए थे उनका क्या हुआ? चलो, जिन लोगों ने नहीं बोला मैडम आप बताओ। गणेश जी का क्या हुआ? शंकर जी को के गणों को, शंकर जी को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने उनका गला काट दिया। फिर क्या किया? फिर डिस्प्यूट हो गया, वॉर की स्थिति निर्मित हो गई जी। फिर उसको सेटल कैसे किया? सेटल ऐसे किया कि शंकर जी ने अपने दूत से बोला कि आप है ना इन्हें लेके जाइए और जो भी पशु पक्षी है, जो भी माँ जो बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका गला काट के वो मुझे नहीं पता था। मैं वैसे ही लेकिन हाथी Again, what do we understand by this? बैठ जाइए, thank you. This is an integrative method. वो आपके उसमें जो आपके सामने जो डिस्प्यूट आया वो था ही नहीं, वो हाथी का सूट था ही नहीं, वहाँ पर हाथी का सर था ही नहीं, लेकिन वो इंटीग्रेट किया फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। तो ये अगर आपको इंटीग्रेट करने की विधा आ जाएगी, कहीं कि उसमें रहता मॉल में किसी ने शॉप खरीदी, ओके, उसको लगा बिकॉज द पर्सन सेड कि इट इज इन अ वेरी गुड, होशंगाबाद रोड पर या तो बहुत आपकी चलेगी, लेकिन चली नहीं। द फेलो गॉट एंग्री, ही सेड मेरे को प्रॉफिट में नहीं लॉस में जा रहा हूं, मैं तुम्हारा किराया नहीं दे पा रहा हूं। फिर द डिस्प्यूट आपके पास आता है, फिर क्या करोगे ऐसे में? कम अप विद सॉल्यूशंस।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल